Hello students, now we have to study the second section of this chapter. Okay, so in the first section we have study about the reflection, and now in this section we have to study about the refraction. Okay, so when a light travels in a medium, it propagates in a straight लाइन. ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या होता है जब लाइट आपकी ठीक है किसी एक मीडियम में ट्रेवल करती है. ठीक है, मीडियम कुछ भी हो सकता है. आपका मीडियम एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, गिलास हो सकता है, वैक्यूम हो सकता है. ठीक है, तो लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन. ठीक है, जब लाइट किसी एक मीडियम से ट्रेवल करती है तो ठीक है लाइट प्रोपगेट्स और ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन. बट व्हाट हैपन्स व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. ठीक है, सो व्हेन द लाइट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. ठीक है, अगर लाइट अपना मीडियम चेंज करती है, ठीक है, सपोज करो लाइट एयर से वाटर में एंटर करती है, या फिर वाटर से गिलास में एंटर करती है, या फिर एयर से गिलास में एंटर करती है, तो व्हाट हैपन्स द लाइट चेंजेस इट्स पाथ. ठीक है, तो मीडियम चेंज होने की वजह से क्या होता है, द लाइट चेंजेस इट्स पाथ. ठीक है, लाइट अपने पाथ को चेंज करती है. ठीक है, वाइल मूविंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. ठीक है, सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द लाइट बेंड्स एट द इंटरफेस ऑफ द टू मीडिया. ठीक है, तो व्हाट इज़ इंटरफेस. सो हियर वी हैव द डायग्राम. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे दो मीडियम है, ये मीडियम फर्स्ट है, ये मीडियम टू है. ठीक है, ये इंटरफेस है. ठीक है, इंटरफेस इज़ ए लाइन विच सेपरेट्स द टू मीडियम. ठीक है, इंटरफेस हमारा ठीक है वो लाइन है जो दोनों मीडियम को सेपरेट करता है. ठीक है, सो ठीक है जैसे ही लाइट हमारी ठीक है इंटरफेस को पास करेगी, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी, तो उस समय लाइट हमारी बेंड हो जाएगी एंड चेंजेस इट्स पाथ, यानी उसका पाथ चेंज हो जाएगा. सो दिस फिनोमिना और प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज़ कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन. ठीक है, लाइट की ये प्रॉपर्टी ठीक है जिसमें कि वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ट्रेवल करता है तो चेंजेस इट्स पाथ क्या कहलाती है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, सो रिफ्रैक्शन इज़ द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. ठीक है, व्हेन ए लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. ठीक है, सो बेंडिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस. ठीक है, उस समय क्या होगा, हमारा बेंडिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द लाइट चेंजेस इट्स पाथ. लाइट अपने पाथ को चेंज करती है. ठीक है, हियर वी हैव द डायग्राम. ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है दिस इज़ द मीडियम वन, दिस इज़ द मीडियम टू. ठीक है, दिस लाइन ठीक दिस इज़ द नॉर्मल. ठीक है, ये जो आप परपेंडिकुलर देख रहे हो एन डैश एन, ये क्या है आपका नॉर्मल टू द इंटरफेस. ठीक है, ए रे ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम वन इंसिडेंट एट पॉइंट ओ. ठीक है, एक रे है जो कि ठीक है स्ट्रेट आ रही है. ठीक है, इंसिडेंट करेगी आपकी इंटरफेस को ओ पॉइंट पे. ठीक है, तो व्हेन ए रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम. ठीक है, जब हमारी रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में ट्रेवल करती है, ठीक है, तो रिफ्रैक्शन के बाद ठीक है रिफ्रैक्शन के बाद वो रे कैसे जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन द रे विल बेंड और रिफ्रैक्ट अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ठीक है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल का क्या मीनिंग है कि जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल से अवे जाएगी, यानी नॉर्मल से दूर ठीक है पास होके जाएगी. ठीक है, एक बार आपको और समझना है. ठीक है, देखो सबसे पहले आपको ये समझना है कि डेंसर मीडियम क्या होता है और रेयरर मीडियम क्या होता है. ठीक है, देखो सपोज़ करो यहाँ पर डेंसर मीडियम सपोज़ करो वाटर है और रेयर मीडियम एयर है.
ठीक है। तो एयर और वाटर को आपको कंपेयर करना है, ठीक है। एयर के रिस्पेक्ट में वाटर कैसा है, ज़्यादा डेंस है, तो इसलिए हम कहेंगे कि वाटर कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम है, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। और जो एयर है वो कैसा मीडियम है, रेयरर मीडियम, ठीक है। तो जब भी आपकी रे, ठीक है, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में ट्रेवल करेगी, सपोज करो डेंसर मीडियम हमारा यहाँ क्या है, वाटर है, और रेयर मीडियम क्या है, हमारा एयर है, ठीक है। सो व्हेन ए रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर, तो ठीक है, यहाँ पर हमारी एक रे है, ठीक है, जो कि इंसिडेंट हुई ओ पॉइंट पर, यानी अब, ठीक है, अब क्या होगा, इसके पाथ में चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखो ये रे स्ट्रेट आ रही थी, ठीक है, अगर मीडियम चेंज ना होता तो ये रे सीधा ऐसे स्ट्रेट पास हो जाती, ठीक है, अगर मीडियम चेंज ना होता तो। देखो स्टूडेंट्स, अगर मीडियम चेंज ना होता है तो ये रे स्ट्रेट आ रही है तो स्ट्रेट ही पास हो जाती, बट आप देख रहे हो कि ये रे बेंड हो गई है, ठीक है, इस डायरेक्शन में आ रही थी और अब बेंड होके इसका पाथ चेंज हो गया है। तो ये पाथ चेंज क्यों हुआ है, ड्यू टू दिस फिनोमिना, ठीक है, ठीक है। ये रे जो कि स्ट्रेट आ रही थी, ठीक है, मीडियम चेंज होने की वजह से इसका पाथ बेंड हो गया, इसका पाथ चेंज हो गया है। और ये जो पाथ में चेंज आया है किसकी वजह से आया है, ड्यू टू दिस फिनोमिना, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन में हमारे पास दो केस होते हैं, या तो लाइट आपकी डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी या फिर रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर रे आपकी डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रेवल कर रही है, ठीक है, तो रिफ्रैक्शन के बाद जो रे होगी आपकी वो नॉर्मल से अवे जाएगी, ठीक है, यानी नॉर्मल से थोड़ा दूर होके जाएगी, ठीक है। रिफ्रैक्टेड रे ट्रेवल्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। देखो ये वाला पॉइंट यहाँ पे बताया गया है आपको, द इंसिडेंट रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल एट द इंटरफेस व्हेन रे प्रोपेगेट्स फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, ठीक है। तो यहाँ पर मीडियम 1 है वो डेंसर मीडियम है और मीडियम 2 हमारा रेयरर मीडियम है, ठीक है। अब हम इसका केस सेकंड देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, अब मीडियम 1 रेयरर मीडियम है और मीडियम 2 आपका डेंसर मीडियम, ठीक है। तो रेयरर मीडियम आपका सपोज करो, ठीक है, एयर है और डेंसर मीडियम हमारा वाटर है, ठीक है। सो व्हेन ए रे ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन द रे रिफ्रैक्टेड रे पासिस टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। इस बार जो हमारी होगी रे होगी वो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के पास से होके जाएगी, ठीक है। देखो द इंसिडेंट रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। इस केस में हमारी जो इंसिडेंट रे होगी, ठीक है, वो बेंड होगी किस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि इस बार केस अलग है, ठीक है। फर्स्ट केस में जो आपकी रे थी वो डेंसर से रेयरर मीडियम में ट्रेवल कर रही थी, और अब आपकी रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रही है। सो व्हेन द रे ट्रेवल्स फ्रॉम द रेयरर मीडियम टू द डेंसर मीडियम, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन द रिफ्रैक्टेड रे पासिस टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। जो रिफ्रैक्टेड रे होगी वो हमारी नॉर्मल से पास होके जाएगी, ठीक है। देखो यहाँ पर भी रे का पाथ चेंज हो गया है, ठीक है। अगर लाइट का मीडियम चेंज ना होता तो ये लाइट देखो ऐसे स्ट्रेट आ रही है और स्ट्रेट ही पास हो जाती, बट रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट हमारी बेंड हो गई है, उसका पाथ चेंज हो गया, ठीक है। साफ साफ नज़र आ रहा है, देखो ये लाइट सीधा आ रही है, ठीक है। अगर, ठीक है, इसके मीडियम चेंज ना होता तो ये लाइट सीधा ही पास होती, बट देखो लाइट का पाथ बेंड हो गया है, ठीक है, यानी लाइट का पाथ चेंज हो गया है, ठीक है। और ये जो लाइट के पाथ में चेंज आ रहा है, दिस इज़ ओनली ड्यू टू दिस फिनोमिना, ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्शन में बस, ठीक है, इस आपको ये याद रखना है हमेशा, व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन, द लाइट चेंजेस इट्स पाथ,
द चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट गोज़ फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक है, जब लाइट आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है तो उसका पाथ चेंज हो जाता है। ठीक है, चेंज इन इट्स पाथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।